के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा परिवार अब राजा की हत्याकांड पर फिल्म बनाने की तैयारी में है। भाई विपिन और फिल्म डायरेक्टर के बीच स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है। फिल्म में राजा की मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म का नाम भी सामने आ गया है, हनीमून इन शिलोंग इसका नाम है, क्योंकि राजा रघुवंशी का परिवार परेशान है। राजा रघुवंशी का परिवार लोगों को जमानत मिलता देखकर इस केस को फाइलों में दबता हुआ मानने लगा है। हालांकि कोर्ट में भी लड़ाई लगातार लड़ रहा है राजा रघुवंशी का परिवार, लेकिन राजा रघुवंशी का परिवार अब अपने परिवार के सबसे अजीज बेटे की हत्या को लेकर फिल्म भी बनाने की तैयारी में है, जिससे लोगों को मैसेज दिया जा सके। राजा के भाई विपिन रघुवंशी की तरफ से जानकारी दी गई। विपिन का कहना है फिल्म डायरेक्टर से बात हो गई है, हनीमून मर्डर मिस्ट्री के सच को बाहर लाने के लिए इसे पर्दे पर लाया जाएगा। इंदौर के राजा रघुवंशी के जीवन पर यह फिल्म आधारित होगी। फिल्म का टाइटल तय हो गया है जो आप देख रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी और बाकी के आरोपी फिलहाल शिलोंग जेल में बंद हैं। हनीमून इन शिलोंग। राजा हत्याकांड पर फिल्म बनेगी। भाई विपिन रघुवंशी और फिल्म डायरेक्टर के बीच बातचीत हो चुकी है। फिल्म का नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उनके साथ हम विस्तार से जानेंगे इसके बारे में, जो लगातार रिपोर्ट वहां से कवर कर रहे हैं। राजा रघुवंशी के परिवार ने अब हालात को देखते हुए फिल्म बनाने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम विस्तार से इसकी जानकारी आपके सामने रखेंगे। राजा रघुवंशी के परिवार, उनके भाई ने तय किया है कि अब जो सच वो जानते हैं उसे सामने लाने के लिए वो इस पर एक फिल्म बनाएंगे। एहतियाब शेख मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब, फिल्म का मीडियम अगर अपनी कहानी को सामने लाने के लिए इस्तेमाल करने की परिवार सोच रहा है, तो जाहिर तौर पर उसके दिमाग में यह है कि जो चैनल अब तक इस्तेमाल हो रहे हैं उनके जरिए सच मुश्किल में पड़ता हुआ उन्हें दिखाई पड़ रहा है। क्या यही वजह है जो फिल्म बनाने की सोची गई है? देखिए राजीव, इसके पीछे की मंशा तो साफ तौर के ऊपर परिवार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो चाहते हैं कि वो सच सामने आ जाए, जिस सच को राजा ने फेस किया था। हम उस वक्त का अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें कि जिस वक्त राजा की हत्या की गई थी उस वक्त उसने किस तरह महसूस किया होगा। जाहिर सी बात है वो उसके लिए एक शॉकर भी था, साथ ही साथ वो अपनी जिंदगी गंवा रहा था। परिवार का तथ्य यही था कि वो चाहते हैं कि उसका वो दर्द, उसका जो सफर रहा है इंदौर से लेके शिलोंग तक पहुंचना और शिलोंग से इस दुनिया से रुखसत हो जाना, कहीं ना कहीं राजीव ये एक मोटिव था। परिवार लगातार कानून की लड़ाई तो लड़ ही रहा है। उनका ये कहना है कि हर हाल के अंदर जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा तो दिलवाई जाएगी। लेकिन इसी बीच में मुंबई से ये जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उन्होंने परिवार के साथ में संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में कहानी बताई गई। हालांकि इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्लाइमैक्स इसलिए बाकी है राजीव क्योंकि अब तक आरोपियों की चार्जशीट भी पेश नहीं हुई है। रियल लाइफ और रियल लाइफ का फर्क शायद यही होता है कि कहानी तो रियल लाइफ के तैयार हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ की कहानी के अंदर अंजाम तक पहुंचने में वक्त काफी लग जाता है। राजीव, इसी ताने माने को लेकर राजा रघुवंशी का परिवार अब इस बात के लिए तैयार हुआ है कि उस पर जो फिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है उसका कंसेप्ट और आइडिया उन्हें पसंद आया, जिसके चलते वो परमिशन दी गई थी। और इस परमिशन के बाद में राजा रघुवंशी का परिवार कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए अपना उस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता है। हालांकि देखिए राजीव, बहुत सारे स्पेकुलेशंस, बहुत सारी बातें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम तरह की कहानियां सामने आई, लेकिन अब परिवार का मत यही है कि वो कहना चाहते हैं कि जो सच है एक बार पर्दे पर दुनिया के सामने पहुंच जाए। और इसमें एक पॉइंटर और उन्होंने रखा था कि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी और उसके साथियों ने मेघालय का नाम बदनाम किया था, मेघालय को ये कहा जाए कहीं ना कहीं एक बैड फेम मिला था, उसे भी कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग मेघालय को लेकर एक संशय की स्थिति में आ गए थे वो कहीं ना कहीं दूर हो सके।
राजीव। वाकई आप ये बात यहाँ पर सामने रख रहे हैं कि कई संशयों को दूर करने की कोशिश है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर ये फिल्म बनने के लिए फ्लोर पर जाती है और परिवार इसमें कोशिश करता है, तो क्या इस पर एतराज नहीं जताए जा सकते हैं? केस अभी भी अंडर ट्रायल है, प्रोसिक्यूशन इसमें कार्रवाई कर रहा है। Well, Rajiv, I had spoken to this on this matter. मैंने डायरेक्टर से ये सवाल जरूर पूछा था कि कहीं लीगैलिटीज अगर सामने आती है तो इन लीगैलिटीज को आप किस तरीके से करेंगे। तो उस मामले के अंदर जो डायरेक्टर्स और परिवार ने कहा था कि हम मेघालय गवर्नमेंट के साथ में भी कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन चूंकि ये फिल्म राजा की एक तरीके से बायोपिक सॉर्ट ऑफ बनाई जा रही है, जिसमें कि वो लीगैलिटीज जो होना चाहिए प्रोडक्शन को लेकर उसकी तैयारी की जा चुकी है। इसमें यह कहा जाए कि ये काल्पनिक कहानी है जो कि एक सत्य घटना पे आधारित है, तो निश्चित रूप से यह कहा जाए कि प्रोड्यूसर्स और परिवार जब कहीं ना कहीं इस बात की तैयारी कर चुका है, लीगल एड की उन्होंने बात कही थी कि इस मामले के अंदर जितनी लीगैलिटीज हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। राजीव।